नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आज आप सभी जनों को ये बताने वाले हैं या दिखाने वाले हैं कि चकमा बौद्ध समुदाय किस प्रकार के बौद्ध संस्कार एवं परंपराओं रीति रिवाजों को अपने दैनिक जीवन के माध्यम से या अपने संस्कारों का हिस्सा बनाकर किस प्रकार धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में ये दिखाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जो हाल ही में 500 लोग श्रामणर यानी कि कुछ अस्थायी भिक्षु बने हैं, किस प्रकार बने हैं, क्यों बने हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आप सभी जनों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप सभी जन इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जनों को ये बताने वाले हैं कि ये 500 श्रामणर बनाने का प्रक्रिया कहाँ पर शुरू हुआ और कौन से बुद्ध विहार किसके द्वारा आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, ये 500 श्रामणर जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, जो कि सदनारमा बना विहार, जो वर्तमान समय दायंस सर्कल और चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वहाँ पर भिक्षु नंदपाल महातेरो के देखरेख में इस चीज़ को पूरा किया गया है। और इस कार्यक्रम को पूर्ण जो है सफल बनाने के लिए मदद किए है धम्मक्या फाउंडेशन, जो कि थाईलैंड से चलाया जाता है। और इस कार्यक्रम को संगदूता भिक्षु के माध्यम से इसको जो है परिपूर्ण कराया गया है। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक चीज़ एक एक करके हर चीज़ का महत्व आप लोगों को बताने वाले एवं समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहे। सर्वप्रथम भिक्षु बनाने से पहले सभी जो है उपासकों को जो जो यहाँ श्रामणर बनने आए हैं, उन सभी लोगों को त्रिशरण पंचशील दिए गए। भिक्षु बनते समय जो भी भिक्षु बन रहा है उन्हें अपने बाल, केस, नख सब कुछ काटना होता है। तो जिसको पूरा करने के लिए बुद्ध के समय में भिक्षुओं के माध्यम से सभी लोगों का मुंडन कराया जाता था। तो इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम लोगों ने भिक्षुओं के माध्यम से अपने तोड़े तोड़े जो है बाल कटवाए। फिर उसके बाद अपने जो परिवार के किसी एक सदस्य के माध्यम से जो सर मुंडन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया। और सर मुंडन यहाँ पर पूरा होने के बाद फिर एक एक करके सभी जनों को एक साथ लाकर सामूहिक जो है बौद्ध वंदना कराया गया। और बौद्ध वंदना पूरा होने के बाद सभी लोगों को एक एक करके जहाँ पर इन्हें श्रामणर दीक्षा देने वाले हैं वहाँ पर सभी लोगों को लेकर जाया गया। और जो जो चिवर धारण करने वाले हैं उनके परिवार के लोग अपनी ओर से जो है चिवर दान किए हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने परिवार के सदस्य के लिए चिवर खरीदे और वहां तक लेकर चले गए। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन में सर्वप्रथम जब राहुल को श्रामणर बनाया गया तो उस समय एक नियम बनाए गए थे कि किसी भी व्यक्ति को माता पिता की अनुमति के बगैर किसी को भी प्रवज्ञा नहीं दिए जाएंगे। तो उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए या बुद्ध ने जो विनय बताए उस विनय को ध्यान में रखते हुए सभी परिवार के सदस्य में से एक मुख्य व्यक्ति या तो माता पिता, अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो उनके परिवार में से कोई एक व्यक्ति से इस प्रकार की जो है अनुमति लिया गया कि ताकि वो चीवर लेने के लिए जो है सक्षम हो सके। तो दोस्तों, अगर चीवर लेते समय माता पिता से अनुमति नहीं मिलता है तो उन्हें प्रवज्ञा नहीं दिया जाता। तो इसलिए यहाँ पर परिपूर्ण रूप से एक श्रामणर बनने के लिए भले कुछ दिन के लिए ही क्यों ना हो, तो इस परंपरा को पूरा करने के लिए यहाँ पर माता पिता के द्वारा अनुमति दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी लोगों ने अपने अपने परिवार के सदस्य को उनके हाथों पर चीवर दिए। और चीवर लेकर सभी जो श्रामणर बनने वाले लोग जो है तथागत बुद्ध के प्रतिमा के जो है समक्ष सभी जन वहाँ पर एकत्र हुए। और एकत्र होने के बाद सभी जन भिक्षु के पास चले गए। और भिक्षु के पास जाने के बाद भिक्षु यहाँ पर आखिरी एक जो संस्कार पूरा करते हैं, जिसमें केसा नौको दंता तेस ऐसा कुछ एक गाथा बोलना पड़ता है, जिसके माध्यम से इनको प्रवज्ञा दिया जाता है, जिसमें केस नौक या किसी प्रकार की जो पुरानी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को त्यागना होता है। और सभी जनों को एक एक करके ऐसे चिवर दिया गया। तो चिवर लेने के बाद सभी भिक्षु वहाँ पर दस्सिल ग्रहण की। और दस्सिल ग्रहण करने के बाद वहाँ भगवान बुद्ध के प्रतिमा के चारों ओर सभी लोगों ने परिक्रमा वगैरह किए हैं।
भिक्षु बनने के कुछ दिनों के बाद में सभी श्रामणों को शिष्टाचार, बुद्ध जीवन पद्धति, उनके संस्कारों के बारे में सिखाया गया, जिसमें से एक संस्कार है कि जैसे भव चक्र, यानी कि जीवन मरण का एक चक्र, एक व्यक्ति वहाँ फंसता है तो वहाँ से निकलने के लिए मुश्किल होता है। तो उसी को प्रैक्टिकली अनुभव कराने के लिए यहाँ पर एक भव चक्र निर्माण कराया जाता है कि जिसमें लोग गुम हो जाते, तो वहाँ गुम गुम कर जो सभी को एक सही रास्ता ढूंढना होता है। जिसको सही रास्ता मिल जाता है वही वो व्यक्ति इस भव चक्र से बाहर निकलने में सक्षम या सफल होते हैं। तो ये भव चक्र यहाँ पर बताया या समझाया गया है। भिक्षु का प्रशिक्षण का हिस्सा ये भी रहा है कि सभी जनों को ये प्रशिक्षण दिया गया, एक भिक्षु किस प्रकार जो है जंगल में सड़कों पे जो है चलता है, और साथ ही साथ उन्हें ये सिखाया गया है कि एक आदर्श भिक्षु में कौन कौन से जो है गुण होना चाहिए और किस प्रकार जो है स्वयं का जीवन को बनाए रखे। इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए हैं। तो इस प्रकार की जो है प्रशिक्षा उनके ये काम आते हैं कि जैसे भले नया भिक्षु हो, लेकिन जो अगर बाद में अच्छे जो भिक्षु का जो कमी होगा तो इन्हीं उपासकों के माध्यम से अच्छे भिक्षुओं के कुछ सद्गुणों को उनके माध्यम से जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए सिर्फ भिक्षु ही नहीं बल्कि वहाँ पर आसपास रहने वाले सभी जो उपासक उपासिकाएं और विद्यार्थी, कुछ स्कूल यहाँ पर जो है अपना योगदान दिए। भिक्षुओं को भोजन देने में या हर प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने में यहाँ पर सभी लोगों ने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाए। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ भिक्षुओं ने गांव-गांव पर जो है ऐसा भिक्षाटन किए और लोगों ने आगे बढ़कर सभी भिक्षुओं को अपनी ओर से भोजन दान दिए, जिसको जो है एक प्रकार के जो है पिंडदान कहा जाता है। तो पिंडदान ये बुद्धिस्ट लोगों में एक प्रकार के सर्वश्रेष्ठ दान यानी कि भोजन दान के माध्यम से किसी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक ये दो प्रकार के दुख दूर होते हैं। तो इस प्रकार के जो है दो प्रकार के दान करने के लिए सभी जन यहाँ पर हजारों की जो है संख्या में 500 भिक्षुओं को यहाँ भोजन दान देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भिक्षुओं ने गांव से गांव, एक बुद्ध विहार से दूसरे बुद्ध विहार का भी जो है यात्रा किए, ताकि अपना इस भ्रमण या यात्रा के माध्यम से लोगों में धम्म के प्रति एक प्रकार की जागरूकता निर्माण कर सके और धम्म का वातावरण इधर उधर फैला सके। इसलिए गांव-गांव जाकर कुछ भिक्षुओं ने यानी सभी भिक्षु एक साथ जो है भिक्षाटन किए, और जगह नहीं होने के कारण सभी भिक्षु नदी किनारे जो है एकत्रित हुए और वहाँ पर उन्हें भोजन देने के लिए जो उपासक उपासिका है वो सभी जन भी नदी के किनारे एकत्रित हुए और सफलतापूर्वक सभी भिक्षुओं को भोजन दान दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ी तादाद में भिक्षु होने के बावजूद भी सभी लोगों में एक प्रकार के शिष्टाचार बना हुआ है, और प्रत्येक लाइन या प्रत्येक जो है समूह का एक एक भिक्षुओं को नेता यहाँ पर चुना गया कि सभी जन अपने अपने गुटों को प्रतिनिधि करते हुए सभी लोगों के बीच में शिष्टाचार बनाए रखते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ नया श्रामणर, नया भिक्षुओं को ही नहीं बल्कि यहाँ पर शामिल होने वाले प्रत्येक उपासक उपासिकाओं को भी भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए उनके मार्गों के महत्व को समझाया गया और बताया गया कि एक प्रकार की जो है एक व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श कैसे बने। और इस कार्यक्रम के जो है अंत में सभी जो है भिक्षु एवं उपासक उपासिकाएं आपस में मिलकर 84,000 यहाँ पर मोमबत्ती जलाए, और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध 45 वर्षों के धम्म के प्रचार में जो है 84,000 प्रबोधन उन्होंने किए हैं। तो उसी को जो है समर्पित करते हुए यहाँ पर 84,000 जो है दीप जलाए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सम्राट अशोक ने भी भगवान बुद्ध के 84,000 प्रबोधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें समर्पित करते हुए उन्होंने भी कभी 84,000 स्तूपा बनाए थे और 84,000 इस प्रकार धम्म का दीप दान किए थे, यानी कि प्रज्वलित किए थे। तो उसी संस्कार को ध्यान में रखते हुए चकमा बौद्ध समुदाय जब कभी भी ऐसा बड़ा माध्यम से धम्म का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें इस प्रकार के जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में धम्म का जो है प्रचार होंगे, और इस प्रकार चकमा समुदाय बुद्ध संस्कार को जीवित रखे हुए हैं।